अच्छा बच्चों एक बात जरा गौर से सुनिएगा। अच्छा बच्चों इधर देखो शाबाश। हम जो आपसे अक्सर एक बात अर्ज करते हैं ना मेरे चांद, क्या कि यार आपको ना क्वेश्चन एंड तक पहुंचाना है। क्या करना है? आपने किसी भी पॉइंट पर स्टक नहीं होना। जो समझ आ रहा है उस टाइम करो और एंड तक चलो। क्या मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? अब ये हम आपको ना थोड़ा सा जरा ये मैं एनालिसिस करके बताता हूं बच्चों। ये आई कैप के एग्जामिनर कमेंट्स और बच्चों मार्किंग स्कीम और क्या प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन नजर आ रहा है बच्चों आपको? ये क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, ये क्वेश्चन हमने किया था ये 16 में, याद है बच्चों? ये केल्विन वाला याद है बच्चों? ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों? 16 मार्क्स का। कितने कितने मार्क्स का? क्योंकि अब आपका टर्म टेस्ट है ना, तो टर्म टेस्ट में आपने कैसे बच्चों पेपर अटेम्प्ट करना है उसके लिए मैं आपको ईयर्स कर रहा हूं जी। आपने शक नहीं होना, जो समझ आ रहा है करते जाओ इंशाल्लाह आराम से पेपर पास होगा। अब कॉन्फिडेंस इंशाल्लाह यहां से मिलेगा आपको जी। 16 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का? पढ़ते रहते हैं, ये नहीं समझ आता कि हमने स्मार्ट वर्क कैसे करना, मार्क्स कैसे लेने हैं क्वेश्चन से। ये बड़ी अहम बात है बच्चों जी। पढ़ना अच्छी बात है, बहुत ज्यादा पढ़ना अच्छी बात है बच्चों। इससे ज्यादा अच्छी बात ये है स्मार्ट पढ़ना। क्या पढ़ना मेरे भाई? 16 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों। आपको याद होगा बच्चों, ये पहली ट्रांजैक्शन थी रिवैल्यूएशन वाली, याद है बच्चों? ये दूसरी क्या थी प्यारे दोस्तों, बोलो शाबाश? ये क्या थी बच्चों? इंपेयरमेंट, IS 36, याद है बच्चों? और मेरे प्यारे दोस्तों ये तीसरी थी क्या, बोलो शाबाश? डिस्पोजल था और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था, याद है सर? जी आप इधर आ जाए बच्चों, जरा आप नीचे आए प्यारे भाई। ये था क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों, ये था क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 9 था बच्चों। इसमें से 46% मार्क्स लिए हैं लोगों ने। कितने परसेंट मार्क्स लिए बच्चों? 46% बच्चों जी। अब मोटी मोटी गलतियां बच्चों जो कि मेरे प्यारे दोस्तों, जो कि प्यारे भाई आई कैप के एग्जामिनर ने बताई। क्या था? मैनी एग्जामिनीज इनकरेक्टली एज्यूम द ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या था ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग वाज कितना प्यारे दोस्तों? नील। सही है। ये किसकी बात कर रहे हैं भला? accumulated depreciation क्या था? एंड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 2024 एज कितने साल बच्चों? कहता वो बच्चों को ना वो लाइफ वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, वो लाइफ वाला कॉन्सेप्ट कहता वो ही नहीं पता, उसमें मसला है। क्या हमारा तो इंशाल्लाह ये मसला नहीं है ना जी। क्या था? कैरिंग वैल्यू ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग अंडर द कॉस्ट मॉडल वाज कंप्यूटेड, वो बताते हैं ना प्यारे दोस्तों, हैड देयर बी नो रिवैल्यूएशन बुक वैल्यू वुड हैव बीन अमाउंटिंग टू रुपीस। कहता वो 7.3 नहीं बच्चों को आता नोट। इम्पेयरमेंट टेस्टिंग ऑफ मशीन वाज आइदर ओमिटेड ऑल टुगेदर। कहता इम्पेयरमेंट टेस्ट कहता वो बच्चों ने काम ही नहीं किया, कहता ओमिट कर दिया। पता ही नहीं है कि कैसे हमने ना 3 मशीन्स थी, हमने इम्पेयरमेंट टेस्ट रिकवरेबल अमाउंट के साथ कंपेयर करना था, याद है ना बच्चों जी? अच्छा क्या हम तो नहीं इंशाल्लाह ऐसा करेंगे? क्या करेंगे बच्चों? भाई इतना तो आता ही है जी। कहता जी आगे और परफॉर्म्ड इनकरेक्टली विद वैल्यू इन यूज बीइंग बेस। इसमें ना आपको याद होगा बच्चों, एक तो अपने वाला है और एक है रिप्लेसमेंट, और एक क्या है प्यारे दोस्तों? ये चेक करें जरा। आपने वैल्यू इन यूज किसकी लेनी थी? करंट कंडीशन वाली या रिपेयर्ड कंडीशन वाली? फेयर वैल्यू किसकी लेनी थी बोले? करंट वाली ना बच्चों, या फिर रिपेयर्ड वाली? जी वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो कहता है यार छोटी छोटी गलतियां पेपर में करके आते हैं बच्चे। कहता जी with value in use being based on the बोलो शाबाश repaired condition rather than बोलो शाबाश, और भाई बात समझे हैं, while calculating depreciation on the opening balance of vehicle। बच्चों वो जब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आता है तो आपको पता है ना, ओपनिंग पे हम ना वो बुक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, उसमें से लेस डिस्पोजल की बुक वैल्यू माइनस करते हैं। क्या था? वो बच्चों ने सही कैलकुलेट नहीं किया। आप तो इंशाल्लाह कर लेंगे। अच्छा अब आए मेरे प्यारे दोस्तों, इधर आए शाबाश। ए जी। इसका जो था ना मार्किंग स्कीम बच्चों इधर कहां चली गई? अच्छा ये गलतियां आपने बोलो शाबाश नहीं करनी। मार्किंग स्कीम इसकी ना असल में वो कोई साइड में मसला आ रहा है। अच्छा मार्किंग स्कीम अगर एक दफा सामने आ जाती है ना तो और ज्यादा मजा आ जाता है बच्चों। मार्किंग स्कीम में है मसला, क्या है प्यारे दोस्तों? वो नहीं अभी हमारे सामने आई। चलो बहरहाल, अच्छा आगे आओ बच्चों आगे आओ। बहरहाल 46% मार्क्स लिए हैं बच्चों ने। आगे आना बच्चों आगे। ये क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा प्यारे दोस्तों, ये वेलवेट लिमिटेड वाला IS एड में किया हुआ ना बच्चों। अच्छा जी कितने मार्क्स का था? 16 मार्क्स का। कितने मार्क्स का था बच्चों? और ये क्वेश्चन था मेरे प्यारे दोस्तों 8। क्वेश्चन क्या था बच्चों बोलो? क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर जिन बातों से ऑफेंड हुआ होगा वो बातें उसने इधर लिख दी हैं। आपने ये वाली हरकत पेपर में बोलो शाबाश
नहीं करनी। अच्छा, इसमें कितने परसेंट मार्क्स आए बच्चों को, ये चेक करो यार, ये चेक करें बच्चों, 13%। बेड़ा ही गर्क हो गया ना, तबाह दे बच्चों। हालांकि इतना मसला तो नहीं था। वैल्यूएबल लिमिटेड मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने कहा पफर लिमिटेड जैसा क्वेश्चन है। किस तरह का क्वेश्चन है, इसमें जो 3 पॉइंट्स आए थे बच्चों, कौन से वाले भला, ये देखो इसमें ये जो 3 पॉइंट्स थे, ये वाले ये अलाउंस वाली बात, प्रोविजन वाली बात, ये पफर में उसने बैड एंड उसमें डाउटफुल डेट का दिया था। ये चेंज इन एस्टीमेट था। क्या था बच्चों, पफर लिमिटेड में पास पेपर में सेम इस तरह का पॉइंट टेस्ट हुआ था। आगे बच्चों, ये बोरोइंग कॉस्ट वाला काम याद है बच्चों, पफर लिमिटेड में डिसीजन हुआ था लेकिन वो गलत काम किया नहीं था, इधर थोड़ा सा आपको खुद देखना पड़ना था। अच्छा बच्चों, तो ये पॉइंट भी टेस्ट हुआ और ये वाला पॉइंट भी पफर लिमिटेड में टेस्ट हुआ था। ये तो पफर लिमिटेड को सामने रख के बच्चों क्वेश्चन बनाया गया। बस पफर लिमिटेड में मार्क्स कितने थे, मेरा ख्याल है 10 थे शायद, है ना। इधर बच्चों मार्क्स कितने हैं बोलो, 16। प्यारे भाई मसला ये है कि इसमें उसने ऊपर इक्विटी वाली बातें भी बताई हैं। कौन सी वाली बातें बताई हैं, अच्छा अब जरा देखना इधर, अब जरा मोटी मोटी गलतियां जिससे एग्जामिनर ऑफेंड होता है। कहता अप्रोक्सीमेटली, कैलकुलेशन चेक करो उसकी, 25% ऑफ द एग्जामिनीज डिडंट सिक्योर एनी मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। बोंगी है कि नहीं है ना मेरे प्यारे दोस्तों। और चलो यार बोरोइंग कॉस्ट की समझ नहीं आई होगी, चलो अलाउंस फॉर वो जो इन्वेंट्री है उसकी समझ नहीं आई होगी, बाकियों में क्या मसला था। 10-11 नंबर तो हर बच्चा लेके जा सकता है, सिर्फ बच्चा क्वेश्चन पेपर को देख के डर जाता है। क्या करता है बोलो, हमने ये क्वेश्चन किया ना, आप मुझे खुद बताओ क्या मसला है इसमें। क्या आप लोगों ने कहा था सर ये 80% आराम से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, मेरे ख्याल मैंने शायद आपको कहा था ये घर से ट्राई करके आना, इस कहा था, ये मैंने खुद करवा दिया था, मैंने तो अगले दिन करवाया था शायद। अब मैंने अगले दिन करवाया था, मैंने कहा था घर से ट्राई करके आओ, मैंने कहा था पफर लिमिटेड जैसा है, अगले दिन फिर मैंने करवाया था। तो मेरा ख्याल है ये आप लोगों ने माशाल्लाह अच्छा अटेम्प्ट किया था। ये बच्चों क्वेश्चन देख के नहीं डरना, आपने क्वेश्चन देख कर बोलो नहीं डरना। ये देखो ये बोंगी नहीं है यार, ये वाली कोई कहता है 24% बच्चों ने इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया, इसका मतलब है सिलेक्टिव स्टडी की थी। क्या की थी बोलो, examinees attempted this question towards the end of the paper often with, कहता कुछ बच्चों ने इस क्वेश्चन को एंड पर किया, कहता लिमिटेड टाइम एंड एफर्ट रिजल्टिंग इन इनकम्प्लीट अनस्ट्रक्चर्ड एंड पुअर प्रेजेंटेड आंसर। कहता जी वो फॉर्मेट ही नहीं बनाना आता बच्चों को, बच्चों को पता ही नहीं हमने कैसे लेके चलना। अल्हम्दुलिल्लाह आपका आया था तो पहले बनाते ही फॉर्मेट है, क्या करते हैं बच्चों क्वेश्चन ना है फॉर्मेट। जी प्यारे दोस्तों, ये मसला इंशाल्लाह तो नहीं होगा ना हमारा। आगे, in respect of the borrowing cost matter, examinees failed to identify that it represented बोलो जी, क्या था, it represented as a prior year error। भाई प्रायर ईयर एरर था ना, बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होनी है ना जी। कहता जी रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट अंडर आईएस 8, आप तो इंशाल्लाह पहचान लेंगे, एंड इंस्टेड ट्रीटेड इट एज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। Furthermore, the consequential adjustment to depreciation arising from, भाई जारी सी बात है जब कैपिटलाइज करेंगे तो डेप्रिसिएशन भी है ना जी। कहता जी ऑफ प्रायर पीरियड बोरोइंग कॉस्ट वाज फ्रीक्वेंटली इग्नोर्ड रिजल्टिंग इन इनकम्प्लीट रीस्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव फिगर्स। क्या मेरी बात समझे बच्चों जी, बोरोइंग कॉस्ट वाली एडजस्टमेंट नहीं आई बच्चों को करनी। कहता सिमिलरली द चेंज इन एस्टीमेट फॉर स्लो मूविंग इन्वेंटरी वाज ऑफन इनकरेक्टली ट्रीटेड एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। जिसने पफर लिमिटेड वाला क्वेश्चन देखा उसके लिए ये मसला बोलो नहीं होगा। कहता व्हाइल प्रेजेंटिंग द इफेक्ट ऑफ चेंज इन इन्वेंटरी वैल्यूएशन ओनली द डिक्रीज इन क्लोथिंग इन्वेंटरी फॉर 2022 वाज रिक्वायर्ड टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट ओपनिंग, बोलो शाबाश, रिटेन्ड अर्निंग। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है, इधर देखो बच्चों, ये कितने साल थे, 2021 भी है 2022 भी है। कहता है बच्चों ने सिर्फ 2022 का इंपैक्ट लिया है, ये तो आ गया ना हमारा साल। घर की बातें घर में रह जाएं, ये घर की बातें लोगों को पता है तो रीस्टेटेड लिखना पड़ेगा, लेकिन इधर प्रॉफिट मौजूद है ना कंपैरेटिव में, इधर प्रॉफिट नहीं है, तो बच्चों कहां सेट करना पड़ेगा, ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग में। ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग में ये भी आएगा और ये भी आएगा। कहता है बच्चों ने सिर्फ 2022 लिया बस, वो समझ रहे हो आप, तो इंशाल्लाह ऐसा नहीं करोगे ना। अच्छा बच्चों आगे, कहता जी however examinees also include the fact of change in opening inventory thereby adjusted। कहता वो असल में ना रिटेन अर्निंग का इंपैक्ट सही नहीं लिया, आप तो देख लेंगे ना इंशाल्लाह इसको। कहता examinees didn't deduct the transaction cost, कहता उनको यही नहीं पता ट्रांजैक्शन कॉस्ट का इंपैक्ट क्या है। बताएं ट्रांजैक्शन कॉस्ट की एंट्री क्या है,
शाबाश, शेयर प्रीमियम डेबिट कैश। जी, कहता उनको पता ही नहीं क्या ट्रीटमेंट है इसका। कहता जी इन एडिशन द फाइनल डिविडेंड फॉर 2022 was often taken at the board's recommended। ये मुझे बताएं फाइनल डिविडेंड बच्चों बोलो शाबाश, कौन अप्रूव करेगा? शेयर होल्डर। तो प्यारे दोस्तों कौन सी वाली, एक मिनट अभी पता चल जाएगा, अभी 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 पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा बच्चों। जी ये देखो, ये वाला पॉइंट पढ़ो जरा, ये वाला पॉइंट। इन अप्रैल 2023 कहता वीएल्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंडेड अ फाइनल डिविडेंड ऑफ कितना बच्चों बोलो 20। हाउएवर शेयर होल्डर्स ने कितना अप्रूव किया? आपने कौन से वाला लेना है? हा 16। क्या कहता, कहता ये जी, कहता ये वाला पॉइंट बच्चों को नहीं पता था। अब इसमें क्या मसला है, ये पॉइंट हमने 4 दफा किया ये वाला जी। और भाई बात समझ रहे हैं तो कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है इंशाल्लाह कि यार ये क्वेश्चन इस तरह के हमने किए हुए हैं कि मसले वाली बात नहीं है। अच्छा जो बच्चा, ठीक है मैं मानता हूं इसमें IAS 23 शायद बच्चे से ना हुआ हो, उसके अलावा बाकी तो सारी आप इंशाल्लाह इसके अलावा बाकी गलती तो नहीं करेंगे, क्या ख्याल है? वो बच्चों ठीक है और सही है बच्चों, तो इंशाल्लाह सही सिमत में चीजें जा रही हैं, क्या ख्याल है बच्चों? तो टर्म टेस्ट के अंदर क्या करोगे बोलो शाबाश, जो आएगा करते जाएंगे, जो आएगा करते जाएंगे, शक नहीं इंशाल्लाह होंगे। गुड़ हो गया इंशाल्लाह भाई, ठीक हो गया ना? लो चलो चलो आ जाओ बच्चों फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन पे, बहुत होगी बातें बच्चों। फाइनल अकाउंट मार्किंग स्कीम भी मैंने आपको दिखानी थी, मसला ये बना कि मार्किंग स्कीम बच्चों वो ना साइड पे कल से हम ट्राई कर रहे हैं, पता नहीं क्या मुसीबत आ रही है जी, मसला आ रहा है ना, क्या मसला आ रहा है यार? ना कर बच्चों, बच्चों चुप हो रहे। क्वेश्चन नंबर 10 निकाल लें जी फाइनल अकाउंट का। फाइनल अकाउंट की भी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो रही है बच्चों, काफी क्वेश्चन हो गए, अभी और भी इंशाल्लाह करने हैं जी। हैं चलो भी चलो फॉर्मेट बनाओ बच्चों, फॉर्मेट बनाओ जल्दी करो बच्चों, जल्दी फॉर्मेट बना लें जी। क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर मैंने नहीं बताना जी। पेज नंबर 670 बोलो 6 जी। चले भी चले। अच्छा वो आपको रिवीजन सेंड कर दी थी हमने, परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट क्लास, किसी ने लिया लेक्चर इसमें से कोई? जी देख लें, IAS 41 उसमें बहुत अच्छा है। IAS 40 मतलब उसमें जो आपने 3-3 4-4 घंटों में काम करना वो आपके ऐसे ऐसे रिवाइज होता जाएगा इंशाल्लाह। डन जी, एंड पे करेंगे जी। भाई जब आप मेरी बात सुनो बच्चों, इधर देखें इसका तरीका क्या होता है। जब आप लोग बोर हो रहे हो, आपका पढ़ने को दिल ना करे, तो आप ना किसी एक स्टैंडर्ड को पकड़ें, उस पे 1.5 पे लगा के चुप करके रिवीजन ले लें, उसकी पूरा स्टैंडर्ड इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। हर ट्रीटमेंट बताया हुआ है बच्चों 30-35 मिनट में, हर ट्रीटमेंट अल्हम्दुलिल्लाह बताया उसमें जी। आज अभी जल्दी करो बच्चों, फॉर्मेट बनाओ शाबाश, फॉर्मेट बनाओ बच्चों। एक मिनट बात सुनना, इधर देखना, सर हम यही कहते रहते हैं, इधर देखना बच्चों। एडिशनल इंफॉर्मेशन को देखकर डरना नहीं है। उई भाई देखो शुरू में चीज बच्चों दिखने को मुश्किल लग रही है, पढ़ते जाएंगे डबल एंट्री करते जाएंगे, चीज आसान होती जाएगी जी। ठीक है बच्चों जी, शाबाश जल्दी करें, जल्दी शाबाश बनाओ यार, फॉर्मेट बनाओ जल्दी करो। नाम बताना बच्चों, नाम बताना। ABC लिमिटेड। आगे स्टेटमेंट ऑफ हाँ जी, आगे फॉर द हाँ जी थर्ड
2000 जी, ठीक है। आगे जी बच्चों, ए बी सी। अच्छा, ये जो आपके दोस्त अहबाब नहीं आ रहे, इनको शर्म दिलाओ यार थोड़ी सी। जी, ए बी सी लिमिटेड, ए बी सी बोलो शाबाश लिमिटेड। वो आपके साथ वाला नहीं आ रहा यार, वो किधर है? जी, किधर है? वो नहीं आया। ए बी सी लिमिटेड बच्चों, ये जो आपके साथ वाले नहीं आ रहे यार, कोई शर्म शर्म दिलाओ बच्चों ने। जी, ए बी सी लिमिटेड। आगे बच्चों बोलो स्टेटमेंट ऑफ। भाई ये एंड पे बैठे हैं, ये आपके साथ वाले दो लड़के नहीं आए हुए, किधर है वो? हैं स्टेटमेंट ऑफ, आप फिक्र ही नहीं कर रहे यार उनकी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन जी बच्चों, सेल्स नेट से, किससे बच्चों? लेस प्यारे दोस्तों, कॉस्ट ऑफ सेल। जी, कॉस्ट ऑफ सेल की क्या करनी है? ओए तुम लोग चुप नहीं करते, क्या खा के आते? चुप नहीं होना तुमने। जी, ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਜੀ। जी, चुप हो जा। जी बच्चों, जी वर्किंग नंबर 1 करो यार, वर्किंग नंबर 1। जी, किस चीज की बच्चों? कॉस्ट ऑफ सेल। वर्किंग नंबर 2 किसकी करोगे? सर हाफ नहीं करनी है। जी, लो बच्चों, वर्किंग नंबर 2 किसकी करोगे बच्चों? देखो जरा ट्रायल में एडमिन है भी सही कि नहीं? जी, और सेलिंग है, सेलिंग है। अच्छा देखो ना, हर 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 स्टैंडर्ड का अपना अपना कोई ना कोई फॉर्मेट बनता जा रहा है, वर्किंग याद होती जा रही है इंशाल्लाह कि ये करनी करनी है। इससे कुछ समझ आए ना, ये तो कर ही लेंगे जी। लो बच्चों, ये ना कि वर्किंग बना के छोड़ा ना। जी आगे बताओ बच्चों, आगे क्या नाम है? सेलिंग एंड मार्केटिंग। डन हो गया बच्चों। चलो, ये तो आपने करना ही करना है ना मुहतरम सर जी। जी बच्चों, आगे बच्चों बताओ, आगे बताओ यार, आगे क्या है? ग्रॉस बोलो प्रॉफिट। जी आगे बच्चों, नीचे लेस क्या करो बच्चों? या अल्लाह खैर। जी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जी बच्चों, दो चीजें। जी बच्चों, एडमिन वर्किंग नंबर 2। चला टेस्ट देना ना तुमने। जी, बच्चा जो टेस्ट नहीं देगा सख्ती से निपटा जाएगा, पहले बता रहा हूं। जी, एडमिन एक्सपेंस। आगे बोलो शाबाश। सेलिंग एंड वर्किंग नंबर 3। लो बच्चों, इधर क्या आ जाएगा बच्चों? बोलो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आगे बच्चों जी। अच्छा जगह छोड़ दो, अदर इनकम पता नहीं है भी कि नहीं। चलो, क्या अवीस क्या कह रहा है? अवीस बताओ। जी, अच्छा जी, आगे बच्चों, आगे तो पढ़ लिया करें ना। प्रॉफिट बिफोर बोले इंटरेस्ट एंड टैक्स, लेस बच्चों बताओ।
जी लेस, भाई मैं तो आपको कुछ कहता ही नहीं हूं अभी। जी लेस इंटरेस्ट फहीम की बहुत, मैन ऑफ द जो सीरीज होगा ना वो फहीम होगा जी। लेस, लेकिन उसको असर भी नहीं होता। लेस बच्चों पक्का है माशाल्लाह जी। लेस इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस करें बच्चों। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। लेस टैक्स एक्सपेंस, किस में? टैक्स में। फाइम साहब कह रहे हैं जी मैंने मेरिट सर्टिफिकेट लेना है इस अटेम्प्ट में। इंशाल्लाह। अच्छा यार हमारी तो दुआएं हैं आपके साथ इंशाल्लाह जी। नॉन करंट एसेट्स, आगे बच्चों बोलो, आगे बच्चों बोलो, करंट एसेट्स जी। फिर बच्चों बोलो टोटल एसेट्स जी। लो बच्चों जल्दी जल्दी आगे आगे आगे। फिर जी, फिर बच्चों बोलो ना। इक्विटी बच्चों, इक्विटी में जरा शेयर कैपिटल आएगा। पढ़ने वाले बच्चों का हम कुछ नहीं कहते, देखो ना जितना तुम रिलैक्स आपस में गपशप करते ये वो, मैं कुछ कहता ही नहीं। अरे चलो यार कोई नहीं, ऐसी कर लो यार, खैर है जी। नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपकी बेइज्जती होगी, इंशाल्लाह होगी। शेयर कैपिटल आगे बच्चों, इंशाल्लाह होगी यार लास्ट। शेयर प्रीमियम तो ठीक है, मैं मिंत्रला तो नहीं कर सकता ना। शेयर प्रीमियम आगे बताएं, आगे 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 आगे। शेयर तो क्या यार, हम अब मैं अपनी बेइज्जती करवा लिया करूं रोजाना सबसे, बताओ जी क्या करूं बताओ। बताओ ना वैसे, बता तेरी होनी अब। शेयर प्रीमियम अजीब बताएं जी। रिटेन्ड अर्निंग्स आगे बच्चों। रिवैल्यूएशन सरप्लस आगे बच्चों। अच्छा सरप्लस है, जरा देखो है तो चलो फिर। अच्छा बच्चों आगे बताओ, आगे जल्दी। फिर आएगा नॉन करंट, फिर बच्चों जी बच्चों फिर क्या होगा जी। टोटल चलो भी चलो बस जल्दी करें, जल्दी से बनाएं, आगे चलें, आगे शाबाश जल्दी करें जी। बच्चों फॉर्मेट बना जी, फॉर्मेट बन गया भाई, हाथ खड़ा करो, फॉर्मेट बन गया। चलें आए जी ट्रायल पे, जल्दी 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 तरह ट्रायल पे। बता सबसे पहले क्या आ रहा है जी, सेल्स। अच्छा स्टॉक आपके पास है 1 जुलाई 13, 30 जून 14 ईयर एंड है ना, ये ओपनिंग है। क्या है बच्चों बोलो आप जल्दी, मैंने ट्रायल पे नहीं आना बार बार, एक ही दफा मुझे बस आप खुद बताते जाएं बस। सेल्स बताएं जी, रुपीज इन मिलियन ना क्या है। ओके जी, तो इधर देखें जी। जी बच्चों सेल्स बताएं जल्दी से। 7 आगे बच्चों। ओपनिंग स्टॉक कहां आएगा, कितना। चलो बच्चों चलो चलो शाबाश, जल्दी करो, हिम्मत करो, रेस लगाएं रेस। बीमार हो जी। जी जी सलाह फिर तुम कहते फुल टॉस तो खुद देता है, तो फिर तुम कहता है मुझे छिक्का ना लगा। जी परचेजिस बताओ बच्चों, परचेजिस कहाँ आएंगी।
कितने से? 301 से। चलें आगे चलें। सरदार की क्लास में ऐसी टिटो पार्टियां करते हैं लोग, उधर इसकी आवाज नहीं निकलती होनी। 301 आगे आगे आगे। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आगे। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आगे जी, आगे जी बताओ। 14 ये 214 जी, आगे सेलिंग एंड मार्केटिंग, ये कहां आएगा? ये गिवन है, गिवन गिवन जी, कितना? आगे गिवन बताएं कितना? आगे फैक्ट्री ओवरहेड्स कहां आएंगे? फैक्ट्रीज आएंगे भाई, मतलब किस एक्टिविटी में? फैक्ट्री में आएंगे। फैक्ट्री बिल्डिंग। अच्छा एक मिनट दे, एक मिनट इधर देना, जरा मुंह तांग करना बच्चों, इधर देखें, एक मिनट दे दें बस। मैं ना जरा एक दफा क्वेश्चन स्किम कर लूं बस, हल्का सा, एक मिनट लगेगा बस। टाइम नोट कर लें बच्चों। चलो जी, ये डेप्रीसिएशन आ गई बच्चों, फैक्ट्री बिल्डिंग फलां ये वो कहता 60% डेप्रीसिएशन। अच्छा ये तो ठीक है, वो आपको पता है ना, वो तोड़ तोड़ के लिखनी होती है। फुली डेप्रीशिएटेड मशीन आ गई बच्चों, फुली डेप्रीशिएटेड, ये आईएएस सेट के अंदर भी क्वेश्चन आया था, आपको याद होगा, मूवमेंट इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। फुली डेप्रीशिएटेड जो चीज होती है ना बच्चों, वो बुक वैल्यू फिर जीरो है उसकी नॉर्मली, अगर रेजिडुअल वैल्यू नहीं दी तो बुक वैल्यू जीरो। जितना कैश आया सारा क्या है बोलो, सारा क्या है बोलो, बोलो ना, गेन। बच्चों आप भी बोलो, आप भी पढ़ने आए हैं, घर पढ़ने बताते हैं ना, पढ़ने जा रहे हैं तो बोला करो बच्चों, जितने पैसे आए वो क्या है, सारा गेन। डेबिटर्स या डेटर? भाई मैं पहले बता दूं, ये बैड डेट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? इनकम टैक्स। ये तो फेवरेट है बच्चों आपका ये वाला जी। ये ना कुछ पैसे एडवांस देख लेते हैं, एडवांस रिसीव हुआ, वक्त से पहले किसी से पैसे ले लिए ना, देख लेंगे फिर इसमें क्या है, मेरा ख्याल है थोड़ा सा मसला आएगा इसमें। क्लोथिंग स्टॉक के बारे में बातें हैं, और इधर भी बच्चों कंपेटिटर डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट द, बच्चों ये भी क्लोथिंग स्टॉक के बारे में बातें। वो एनआरवी एडजस्टमेंट का याद है ना आपको? एनआरवी एडजस्टमेंट, एनआरवी एडजस्टमेंट बताई थी मैंने, थोड़ा बहुत बताया था, थोड़ा बहुत जी। ये दोनों क्लोथिंग स्टॉक के बारे में है। किसके बारे में है? क्या था, हमारे पास इतने यूनिट्स पड़े हैं इन हैंड, टोटल कॉस्ट इतनी है, लेकिन सेलिंग, ये एनआरवी एडजस्टमेंट है। क्या है बच्चों बोलो? अच्छा इसका मतलब है क्वेश्चन के अंदर बोलो शाबाश रिवैल्यूएशन नहीं है। कौन कौन बच्चा ये आदत बना लेता है घर में कि डिजिटल इंफॉर्मेशन पढ़ के एक आधे मिनट में स्किम कर ले? ये आदत बन रही है या नहीं बन रही? अगर नहीं बन रही तो फिर सही नहीं है। ये मेरा चांद एक आधे मिनट में ना, ये इस पे 10 मिनट नहीं लगाने, ये ना हो कि किसी पॉइंट पे बच्चों इधर खो जाएं और आप इधर आधा घंटा लगा दें इसका ट्रीटमेंट, इधर ट्रीटमेंट, मैंने ट्रीटमेंट सोची है इसके, मैंने क्या भाई, आपने ना प्रूफ सीखनी है क्लास में कि हम कैसे क्वेश्चन को लेके चलते हैं। क्या मैंने ट्रीटमेंट बताए आपको, इसका ट्रीटमेंट ये होगा, इसका ये होगा? नहीं बताया, बताया नहीं, अभी टाइम ही नहीं है बच्चों, अभी टाइम ही नहीं, अभी बाकी काम करने वाले हैं। ओ भाई बात समझ गए हो? क्लोथिंग स्टॉक में मसला, डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी, बैड डेट आएंगे, इनकम टैक्स प्रोविजन आएगी, सही है। कस्टमर से एडवांस में पैसे आ गए हैं, जो कस्टमर से एडवांस में पैसे आ जाएं तो कैश डेबिट, और एडवांस फ्रॉम कस्टमर ये लायबिलिटी होता है। क्या होता है बच्चों? अगर आपने इनकम बना लिया तो बच्चों इनकम गलत है, इनकम को कम करके लायबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। डन है? बस बस चले आगे चले। फैक्ट्री बिल्डिंग बच्चों, ये तो फिर वो आपको याद है डेट डिस्क्रिप्शन वाली वर्किंग ही नहीं होनी, चूंकि रिवैल्यूएशन नहीं है जी। तो फैक्ट्री बिल्डिंग इधर लिखते हैं। कौन 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 बच्चा, आप तो माशाल्लाह बड़े हो गए यार काफी, कौन कौन नोड का क्वेश्चन जब आएगा ये 16 36 वाले मिला के, कौन कौन पहले स्किम किया कर लिया करेगा 1-2 मिनट में? फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन को स्किम कर लिया करेंगे इंशाल्लाह। आइए सेट में बच्चों क्वेश्चन हल का था, स्किम स्किम स्किम, एस क्या है, मैंने भी सीखा था नया लफ्ज, बड़ा मुश्किल था जी। पहले तो कौन कौन ये कर लेगा जब भी मैंने कहा जी, कौन कौन बच्चों फाइनल अकाउंट में स्किम कर लेगा, कौन कौन कैश फ्लो में इंशाल्लाह। ठीक है, स्किम करने में आधा घंटा नहीं लगाना,
एक आधे मिनट में जल्दी जल्दी ऐसे गो थ्रू करना है क्या क्या आया है। डन जी। फैक्ट्री बिल्डिंग भाई बताना ओपनिंग कितना कॉस्ट है। और बच्चों बोलो। अच्छा ये आपको याद है ना, ये बुक वैल्यू से आएगा, किससे आएगा जी, मशीन जी। अच्छा ये कितना था प्लीज 200, ये कितना है आगे है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसकी। अच्छा ये ओपनिंग है क्लोजिंग है, कैसे पता चला। ओह यार डेट लिख दी, अगर डेट ना लिखी होती तो अदर इंफॉर्मेशन में ये डेप्रिसिएशन का डेटा दिया ना, वो खुद बता रहे हैं उसमें अदर इंफॉर्मेशन में अगर तो लिखा हो कि डेप्रिसिएशन चार्ज होगी तो ठीक है, नहीं तो आपको डेटा दिया खुद करनी पड़ेगी ना यार जी, वो डेटा इसलिए दिया है जी। बताएं जी कितनी क्यूमुलेटेड, इसमें से अपने साल की डेप्रिसिएशन माइनस करनी है। डन, वो सही है ना, ये तो ओपनिंग है माइनस इधर मशीन। आगे मैंने इधर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। एडवांस क्या, एडवांस ओए होए होए एडवांस इनकम टैक्स जी कितना बच्चों, ये एसेट होता है याद रखना। एडवांस इनकम टैक्स डेबिट साइड पे आ रहा है, बदर 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 इधर देखो जी, ये डेबिट साइड पे आ रहा है ना, ये एसेट है, प्रीपेड है, क्या है जी। बस चुप करके लिखते हैं एडवांस आपको कहते हैं, थोड़ा नीचे करके, पहले कैश बैंक फिर ये थोड़ा नीचे करके एडवांस कितना मेरा। अच्छा ये ठीक है 4 लिखते हैं, ये फाइनल फिगर है, बाकी जो आएगा ना वो लायबिलिटी होगी, वो डायरेक्ट आपने लिख देनी है जी। वो सही है, वो आपने सिंपल लिख देना ना कि जी इतना साल के एंड पे एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट, इसको लिखा रहने दे लेता जी। सर वो एडवांस एक और भी क्वेश्चन में था भाई, वो एडवांस वो नहीं है, ये तो आपने टैक्स पे किया एडवांस में, आप तो माशाल्लाह टैक्स पढ़ते भी हैं, आपको पता है एडवांस में कंपनीज को ना क्वार्टरली आपको टैक्स सबमिट करना पड़ता है एस्टिमेटेड बेसिस पे जी। अच्छा चलो उसका भी पढ़ लोगे, सेक्शन पढ़ लोगे इसका भी जी, नहीं होगा तो फिर फाइनल में पढ़ लोगे बाहर। चलो भाई आगे बच्चे चलो। डेबिटर्स क्या या डेटर्स कितना, ओके सर। आगे कैश एंड बैंक में नॉर्मली ये गलती नहीं कर रहा होता, बताएं कितने, कैश एंड बैंक फाइनल फिगर ही होती है नॉर्मली जी। आगे क्रेडिटर्स 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 क्या, आपको लग रहा है क्रेडिटर में कोई एडजस्टमेंट है, मेरा तो नहीं ख्याल। चलो फाइनल फिगर ना बनाओ, ये कर लो, इसमें क्या है जी 80। आगे हाँ शेयर्स में तो बात ही नहीं की उसने, शेयर तो है ही फाइनल फिगर, शेयर कैपिटल भाई शेयर्स की तो बात ही नहीं की क्वेश्चन में जी। बताएं एक बात पूछूं बच्चों, इधर नो कहने वाला है, वो नहीं पूछने लगा जो आपसे उस दिन पूछी थी, वो नहीं इधर क्लास में पूछता। इधर देखो भाई, इधर देखो, आपको याद होगा हमने ना एक क्वेश्चन किया था जिसमें इक्विपमेंट की फेयर वैल्यू थी 240, कहता हमने ना, ये जो नो कहने वाला है, कहता पैसे नहीं दिए इक्विपमेंट खरीद लिया, तो भाई बताओ कौन सा ट्रीटमेंट किया था हमने, बोलो शेयर इशू किए थे बदले में, बताओ इक्विपमेंट डेबिट बोलो ना यार, और शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम, ये कैश फ्लोस में पॉइंट आया था, याद है बच्चों। अगर कभी यही पॉइंट आ गया बच्चों फाइनल अकाउंट में, हमने इक्विपमेंट नया खरीदा है, तो भाई यही एंट्री इधर हो जानी, इक्विपमेंट डेबिट शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम, भाई सही है ना। शेयर कैपिटल किस लेवल तक, शेयर कैपिटल पार वैल्यू तक, डन है ना। उधर था इक्विपमेंट की फेयर वैल्यू। पास पेपर क्वेश्चन नंबर है मेरे प्यारे दोस्तों ये 14 है मेरा ख्याल है, टेक्सला लिमिटेड वाला, शायद पता नहीं मुझे याद नहीं है, देख लेना। इक्विपमेंट डेबिट 240 से है, 15 है जी, इक्विपमेंट डेबिट 240 से, और कहता है 2 मिलियन शेयर इशू किए, एक शेयर की पार वैल्यू 100 है, तो शेयर कैपिटल 200 से क्रेडिट और बाकी फिर शेयर प्रीमियम, ये देख लेना, ये फाइनल अकाउंट में पॉइंट आ सकता है, ये वाला आया नहीं है, आ सकता है जी। आगे प्रीमियम है इधर क्वेश्चन में, अच्छा रिटेन अर्निंग, ये तो फिर प्रॉफिट आएगा ना, इधर ऐड होगा जी। बताएं जी अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट क्या होता है जी, कितना 90 जी,
कितना जी? आगे बच्चों, बस चलें आ जाए जल्दी से इधर। चलो यार जरा थोड़ा सा देख के बता दो कौन सी ट्रांजेक्शन करने फिर। हाँ 4 यार 4 जी, ये सबसे अच्छी लगती है आपका इनकम टैक्स, बस सिंपल बताएं नहीं जल्दी। टैक्स एक्सपेंस डेबिट और टैक्स पे प्रोविजन क्या? जी तलहा तुम ना इस तरह ना करो जी, कुछ और मुंह से निकल जाएगा तुम्हारा भी तजर्बा जी। जी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जी, एडजस्टमेंट नंबर बोलो 4, लिख दो आगे। डन बच्चों जी, ओके सर, बच्चों ठीक है, ओके चलें आगे बता दो फिर। आप क्या करें? क्लोथिंग स्टॉक को ना थोड़ा एंड पे करना, मैं पहले बता दूं आपको, क्लोथिंग स्टॉक वेट कीजिएगा थोड़ा जी। ये 5 वाली भी कर सकते हैं, जरा देखें इधर। ऑन 20th June 2014 एन एडवांस ऑफ कितना बच्चों? एडवांस की पहले मुझे करेक्ट एंट्री तो बता देना। ये एडजस्टमेंट नंबर मैं करवाने लगा हूं बच्चों आपको, ये आपको समझाने के लिए है, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, आपने डायरेक्ट एंट्री करनी है बच्चों। इधर देखें, अगर आपने आज खड़े होकर एडवांस में किसी से पैसे ले लिए हैं तो ये तो लायबिलिटी है ना, ये तो बच्चों जिम्मेदारी पूरी करनी है, जब चीजें बेचेंगे तब से रिकॉर्ड करते हैं। एंट्री करनी थी कैश डेबिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर या अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट। और जब मेरे प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश, प्यारे दोस्तों अगर अगर कैश डेबिट सेल क्रेडिट कर दी तो आप क्या करेंगे? सेल को कम करके लायबिलिटी बढ़ाएंगे। सिंपल एंट्री है यार, तो यार जिस तरह गवर्नमेंट ग्रांट में किया था, वो आपको याद नहीं है बच्चों, वो बार्ड लिमिटेड वाला क्वेश्चन, कैश डेबिट और बच्चों उन्होंने कर दिया था जी इन ग्रांट इनकम क्रेडिट, हालांकि होनी लायबिलिटी थी, तो फिर क्या किया था? लायबिलिटी क्रेडिट और इनकम डेबिट की थी, याद है? ये वही वाला पॉइंट आ गया इधर। वो तो ग्रांट थी, उसको अमोर्टाइज भी करना है, थोड़ा थोड़ा इनकम में लेके जाना। इधर तो बस इधर देखें, करेक्ट एंट्री बताओ यार जी। कैश डेबिट कितने से? 12 से। और एडवांस फ्रॉम कस्टमर लायबिलिटी, एडवांस ले लिया किससे बच्चों? बोलो यार, नहीं समझे? अच्छा जी, आप बताएं रॉन्ग क्या किया उसने, पढ़ के बता दें, पढ़ के बताएं। आपको कैसे पता? मैंने तो अभी पढ़ा ही नहीं है। आपने पढ़ ली? अच्छा। ऑन 20th June 2014 यानी 10 दिन पहले कहता क्या हुआ? एन एडवांस ऑफ 12 million was received under a contract for supply of goods in कहता चीजें कब डिलीवर करनी है? अगस्त में। अगस्त में बच्चों 2 महीने बाद जाके। कहता जी लेकिन पैसे आज आ गए। कहता था एडवांस वाज क्रेडिट टू, तो सेल तो तब होगी ना जब चीजें दे देंगे बच्चों जी। बच्चों ये इसने कर दिया सेल्स क्रेडिट। क्या कर दिया बच्चों? आपको इतना लंबा चौड़ा काम करने की मेरा नहीं ख्याल जरूरत है, क्या कहते हैं आप? क्या करना है? डायरेक्ट आपने एंट्री करनी है बच्चों। कैश तो कैश से कट गया ना बच्चों, ये तो इख्तलाफ ही नहीं है जी। बच्चों सेल बिला वजह जो क्रेडिट की, इसे क्या करूं? और एडवांस फ्रॉम कस्टमर लायबिलिटी है। ये क्या है बच्चों बोलो? लायबिलिटी है कि लायबिलिटी? ठीक है, ठीक है ना? वो बोलो तो सही जी। सेल्स डेबिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, बोल ही नहीं रहे। -12 एडजस्टमेंट नंबर, मेरा ख्याल है कि डायरेक्ट कर लेनी चाहिए, वर्किंग का रेफरेंस देना दे दें, आपकी मर्जी है जी। और बच्चों इधर एडवांस फ्रॉम, सर एडवांस तो हमारा एसेट नहीं होता। और भाई अगर आपने पे किया है तब एसेट होगा, जिस तरह एडवांस टैक्स है वो आपका एसेट है जी। प्री पेमेंट, ये प्री पेमेंट नहीं है, ये तो आपने पैसे ले लिए हैं। एडवांस फ्रॉम कस्टमर जी। बच्चों कितना एडजस्टमेंट नंबर जी? कितना मोहतरम?
चलो ओके बच्चों, ठीक है, ठीक है जी। आगे जी बच्चों, यार ये पॉइंट नंबर 2 आसान है जी। और नहीं 6 कर लें, और नहीं नहीं 6 में आगे क्लोथिंग स्टॉक मसला है, पहले क्लोथिंग स्टॉक है फिर आगे उसकी एनआरवी की एडजस्टमेंट भी है, मुश्किल नहीं है, लेकिन चलो 2 कर लो भाई। इधर इधर देखना, ओए गुड्डू, ऑन 31 मई 2014 ए फुली डेप्रिशिएटेड मशीन, क्या कह रहे दोस्तों, जितना डेप्रिशिएट होना तो हो गया ना, क्या था, वो सोल्ड फॉर कितना, द सेल प्रोसीड्स वर रिसीवेबल ऑन, ये कैश फ्लोस याद है बच्चों, कैश फ्लोस के साथ लिंक करें। अच्छा मैं क्यों कैश फ्लोस का जिक्र कर रहा हूं भाई, कैश फ्लोस में हमने डबल एंट्री करना सीखी थी, याद है बच्चों, याद है, याद है ना, कैश फ्लोस में डबल एंट्री करना सीखी थी, एक इस तरह का क्वेश्चन आया था, है नहीं पीआरसी में भी सीखी, लेकिन कैश फ्लोस में ताजा ताजा अभी ना इस तरह की ट्रांजेक्शन्स आई थी कैश फ्लोस के अंदर, एज इट इज सेम ट्रांजेक्शन आती थी बार बार इस तरह की। बच्चों इधर देखें, इधर भाई मेरे, आपको याद है वो कैश फ्लो वाली ट्रांजेक्शन जिसमें कहता था कि 48 मिलियन का ना मतलब फुली डेप्रिशिएटेड एसेट नहीं है, या जो भी है एक एसेट है, कहता जी हमारे एग्रीमेंट हुआ जी, हमने बेचना है बच्चों 48 मिलियन का, जिसमें से अभी 1800 स्टिल क्या है, आउटस्टैंडिंग है, तो वो रिसीवेबल था ना, बिल्कुल वही वाली बात। और फिर लिंक करें वो वाली कैश फ्लो की एडजस्टमेंट के साथ जिसमें फुली डेप्रिशिएटेड एसेट था, ये चेक करें जरा एडजस्टमेंट नंबर। मेरा तो मशवरा है आप इस काबिल हो जाएं कि इसको भी डायरेक्ट करें जी। इधर देखें, एक एसेट ऐसा है जो सारा का सारा क्या हो गया जी, एसेट, नाम क्या यार इसका, मशीन। स्टेप नंबर 1 मशीन की कॉस्ट को किताबों से बाहर निकालना ना, आंडा आंडा बच्चों। स्टेप नंबर 2 अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को किताबों से क्या करना, बाहर निकालना। स्टेप नंबर 2 आंडा, बुक वैल्यू बच्चों सारा डेप्रिशिएट हो गया। और रेसिडुअल एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, एसेट किस अमाउंट पे पड़ा होता है, रेसिडुअल वैल्यू, और अगर रेसिडुअल वैल्यू ना हो तो जाहिर सी बात है रेसिडुअल वैल्यू फिर जीरो है ना, तो बुक वैल्यू भी जीरो। भाई सेल प्रोसीड्स, पैसे कब आएंगे, हमारे वाले काउंटिंग पीरियड के 30 जून के 4-5 दिन बाद जाके जुलाई में, ऐसे ही है, हम लिखेंगे रिसीवेबल, क्या जी, कितना, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, प्रॉफिट एंड बोले लॉस, कितना बच्चों 3। ओके सर, ये आपका स्टेप नंबर 3, ये स्टेप नंबर 4, ठीक है बच्चों, और सही है। आप बुक वैल्यू से भी एंट्री कर सकते हैं, इसको लहदा ना करें कॉस्ट को, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डन। तो बच्चों अब क्या बना, रिसीवेबल बढ़ाएंगे, रिसीवेबल जी, इधर आ जाएं भाई, मैं तो रिसीवेबल की और एंट्री करने लगा हूं, रिसीवेबल क्या कह रहे दोस्तों, रिसीवेबल फॉर किसका बच्चों, कितना 3, डायरेक्ट कर वर्किंग, चलो वर्किंग का रेफरेंस दे दो। एडजस्टमेंट कौन सी है वैसे, वर्किंग, इधर चलो वर्किंग का रेफरेंस दे दो ना, मेहनत की आपने जी। वर्किंग फुट्टो भी क्या नशा किया हुआ है बच्चों जी, वर्किंग 5 जी बच्चों, और सही है। रिसीवेबल फॉर मशीन डेबिट, और बच्चों कहां लेके जाऊंगा इसे, प्रॉफिट एंड लॉस, कहां कहां कहां, गेन ऑन बोलो, नहीं भी लिखना तो ठीक है जी। एडजस्टमेंट क्या है, वर्किंग लिखनी है, ओके सर बच्चों, ठीक है। गेन ऑन डिस्पोजल बच्चों जारी सी बात है, कहां जाएगा, अदर इनकम में जाएगा ना यार, बच्चों नहीं समझ आई, बच्चों नहीं समझ आई। और बच्चों फिर क्या करें अब,
पहली कर लें या तीसरी कर लें जी? पहले वाले हाथ खड़ा करें, पहली ट्रांजेक्शन कर लें, पॉइंट नंबर 3 कर लें, पॉइंट नंबर 3 पहले कर लें, मिलता जुलता रिस्पॉन्स है जी। बाकी मेरा ख्याल है इस सब आप लोगों का ख्याल है ना ही करें तो बेहतर है जी। चलो आओ बच्चों, इधर दोनों ही कर सकते हैं। इधर डेटर्स पे आ जाओ जरा। डेटर्स इंक्लूड का मतलब समझें भाई, सुन लें यार, ये बात तवज्जो से नहीं सुन रहे बच्चे, क्या तकलीफ है? इधर देखो, डेटर्स इंक्लूड, डेटर्स के अंदर शामिल है क्या? पहले देखो जाकर ट्रायल में डेटर्स है कितने के? 117, 117, 190, 117 जी, 117 जी। लो बच्चे इधर देखो। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है वो बंदे का मसला होता है, उसको लाइन ही सीधे नजर नहीं आ रही होती, डेटर को पढ़ रहा होता है, ये है, होता है मसला आपके साथ। इसका आसान हल है, एक स्केल साथ ले जाओ, छोटा सा स्केल ले जाओ ना साथ, ऐसे जी। डेटर्स नहीं, 10 मिनट क्या, तुमने कसम खाई है हर बात में नेगेटिविटी जिंदगी में। सही मेरे बात, जब तक तेरी जिंदगी में पॉजिटिविटी नहीं आएगी ना, तू काम नहीं कसम से कर सकता। ये मैं आपको एक बात कंफर्म करके बता दूं, कुछ बंदों ने अपना माइंड ही नेगेटिव किया हुआ है, वो जिंदगी में कसम से कुछ नहीं होना आपसे, मैं सही बात बता रहा हूँ। अगर आपने इसी तरह नेगेटिव अप्रोच से चलना है तो इसमें इसमें 10 मिनट लग रहे हैं, आंखें तेरी नहीं काम करती हैं। देख इधर, ये देख, 10 मिनट लग रहे हैं। एक आपको अच्छी बात है, ऊपर से भोंगी मारते हो जी। बच्चों ये देखो, ये एक स्केल ले जाओ, इससे इस तरह करते जाओ, इस तरह, ये ठीक है जी। बच्चों ये हल है, अगर इस तरह आपको इस तरह मसला आता है। अच्छा बच्चों इधर देखो, इधर, अच्छा बच्चों इधर देखो, इधर, अच्छा भाई इधर देखना, डेटर्स इंक्लूड एंड अमाउंट ऑफ कितना बच्चों? डेटर्स के अंदर शामिल है एक अमाउंट, कितने की बच्चों? 20 ओड बाय कस्टमर, यानी कस्टमर से पैसे लेने हैं। हु एक्सपीरियंस कैश फ्लो प्रॉब्लम प्रायर टू ईयर एंड, यानी साल से पहले ही ना मसला शुरू हो गया उसे। द कंपनी हैज एग्रीड टू एक्सेप्ट 18 मिलियन इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। कंपनी ने कहा तेरी मेहरबानी इतने दे दे यार, उसने कहा ओके सर। तो बाकी क्या हो गया फिर? बैड डेट। बाकी क्या हो गया? एक तो 10 रुपए का ये बैड डेट हो गया, सही है। 4 अदर डेटर्स और भी हैं, एग्रीगेटिंग कितना बचे? रुपीज आर रिक्वायर्ड टू बी, इसका मतलब है 10 तो हो गए ना ये, प्लस बच्चों 5 हो गए ये, तो कितना का बैड डेट है भाई? एक बंदे से 18 लेना है, 28 लेना, कितना लेना बच्चों? 28 लेना, कितना लेना बच्चों बोलो? तो भाई आप उससे मिल रहे हैं कितने? सिर्फ बोलो 18, तो बाकी क्या है? बैड डेट। वर्किंग नंबर 6 बच्चों, वैसे जरूरत तो नहीं है लेकिन कर लो, चलो जरूरत है एंट्री की, आप ना कीजिएगा, मैं मशवरा दे रहा हूं। बैड डेट बोलो एक्सपेंस, कितने से डेबिट? और डेट नहीं 10, फिर उधर ही खड़े, 15 से, 15 से। और बच्चों रसी और डेटर्स, ओके सर, वो सही है भाई। ये जो 28 और डिफरेंस आया ना, ये देखो इधर, इधर 28 के बदले में कितना मिलना है? एक तो ये बैड डेट आ गया ना आपका, प्लस प्यारे दोस्तों 5 ये आ गए। वो समझ आ गई है? पढ़ लो ट्रांजैक्शन, पढ़ लो, नहीं समझ आई तो आ गई समझ। बैड डेट एक्सपेंस कहां जाएंगे बताओ? डायरेक्ट ही करना चाहिए था, मेरा तो मशवरा है। कितना बच्चों? 15। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट। और डेटर्स बोलो, डेटर्स कितने से माइनस होंगे बच्चों? तो जवाब बता दें, साथ साथ आप ना करते जाएं फिर। ये डन? नहीं समझे तो बच्चों सही है? नहीं? अच्छा जी, आगे चले चले देखिए क्या था। पॉइंट नंबर 1, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग एंड मशीन्स आर प्रोवाइडेड ऑन, भाई फैक्ट्री बिल्डिंग पे 10% है, और प्यारे दोस्तों मशीन पर कितनी है?
ये मैंने अलग अलग कलर से हाईलाइट कर दिया, गलती ना करना। डन। आगे बच्चों पहले चुप हो जाए, चुप हो जाओ। कहता 60% कहता फैक्ट्री बिल्डिंग एंड 100% डेप्रिसिएशन ऑन मशीन आर चार्ज टू, कहता मशीन सारी की सारी इसकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल में, और बिल्डिंग की कितनी बच्चों, और बाकी कहता था बैलेंस यानी 40% किसका, नहीं 40% डेप्रिसिएशन किसकी, बिल्डिंग की, वो कहां जाएगी, डेप्रिसिएशन किसकी बच्चों, वो कहां जाएगी, नहीं समझ रहे बच्चों, बच्चों बात समझ आई है जी, ठीक है। अच्छा अब सुनना जरा गौर से बच्चों, अब जरा सुनना बच्चों, अब हम इसकी कर लेते हैं कैलकुलेशन, क्या जगह है। जी डेप्रिसिएशन बोलो, वर्किंग नंबर, इसकी वर्किंग करनी पड़ेगी आपको, वर्किंग नंबर 7 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। भाई पहले बता जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किसकी प्यारे दोस्तों, पहले फैक्ट्री बिल्डिंग कर लें, पहले बिल्डिंग कर लें, क्या कर लें बच्चों, बिल्डिंग। बच्चों मेथड कौन सा है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो रेट किस पे लगेगा, बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय, जी बुक वैल्यू जरा बताएं, दी हुई है उन्होंने, ये आप इधर से भी देख लेना, कॉस्ट माइनस, ये इधर से देख लें, कॉस्ट माइनस, ये कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 150, और इधर कितना बनेगा 280 माइनस 87, फोटो न जी बच्चों 200 कॉस्ट माइनस, फिर ही बुक वैल्यू आएगी ना जी, 200 माइनस 50 मल्टीप्लाई बाय कितना, 10 के 15, 10% है बच्चों, 10% है, 10% है बच्चों, और मशीन पे कितनी है बच्चों 15, जी मल्टीप्लाई बाय बोलो 10%, और जल्दी से मुझे दूसरे के भी बता दें जी, ये बिल्डिंग की होगी थोड़ी जगह छोड़ के, कितना, ये क्या था मशीन, ये तो सारा कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगा ना जी। बच्चों ये था कितना 2 माइनस 87 मल्टीप्लाई बाय कितना आया जी 29, ऊपर 15, लो बच्चों डन। वो ठीक है, नहीं समझे ना, वो समझ के हो, एंट्री क्या बनी, एंट्री करने की मैं नहीं कर रहा, मैंने नहीं करनी जी। बिल्डिंग की कहां ले जाए बच्चों, डेप्रिसिएशन। अच्छा पहले मुझे फैक्ट्री की बता दें, वो तो सारी की सारी, सॉरी मशीन की, वो तो सारी की सारी इधर जानी है ना कॉस्ट ऑफ सेल में जी। बच्चा 29, बच्चा गुड हो गया, वो सही है भाई। आगे आगे बच्चों डेप्रिसिएशन बिल्डिंग, ये दोनों हिस्सों में बटनी है, इधर भी और जी। बताएं यार जरा, 15 मल्टीप्लाई बाय 60 यार की कर दे पे हो जी, कितना 9, और इधर कितना, ओके सर, ओए ओके डन जी। और क्या करें, ये तो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की, एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट भी करूंगा ना। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जब बढ़ती है तो बच्चों बुक वैल्यू क्या होती है, बता दें बच्चों, इसकी कितनी थी, कितना, ओ भाई इधर से तो पूरी पूरी माइनस होगी ना जी। अगर तो आसान है तो अभी कैलकुलेटर करते हैं, अगर पेपर में बैठे हैं तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, हैं जी, जल्दी जल्दी हो जाएगा बच्चों फिर थोड़ा जी। चले एक रह गया, क्या रह गया बच्चों,
चलो आज वाले शाबाश सब बच्चे, जरा अहम बात होने लगी है बच्चों। अच्छा एक बात सुनना बच्चों, अब जरा एक बात जरा अहम है, जरा सुन लें। चीजें आपके पास आ गई हैं, क्या बच्चों? चीजें आपके पास आ गई, क्या आ गई बच्चों? लेकिन आपने ना कोताही कर दी। अच्छा एक तो है ना कि चीजें ही नहीं आई, अगर चीजें नहीं आई तो बच्चों आप उनको किताबों में रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते ना। जब चीजें आपकी नहीं, आप कैसे परचेजेस डेबिट कर सकते हैं? स्टॉक की बात कर रहा हूं। और डन है, चीजें आपके पास, बोलो शाबाश, नहीं आई। चीजें आपके पास नहीं आई। चीजें आप दिखा ना, क्या है मोबाइल पे, क्या कर रहे हो, क्या भेज रहे हो, इमोजीज क्या भेज रहे हो जी? तो मेरी क्लास पर्सनल नहीं है? रूल्स फॉर टेस्ट, अच्छा टेम्पटिंग, अच्छा वो पढ़ रहे हैं जी। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, जिसने बच्चों नेक पेज से क्वेश्चन ना स्टार्ट किया, ऐसे काटा, बिल्कुल ये आपको बच्चों देखो इधर, ये थोड़ी तकलीफ होगी तो पेपर में जाके याद रहेगा, वरना पेपर में भी यही करोगे। जिसने ब्लू पेन से, जिसने ब्लैक पेन से पेपर ना किया, काटा, ये अब मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, एग्जाम पैटर्न पे इसी तरह ही होगा बच्चों। अगर क्वेश्चन नंबर भी इवन गलत लिखा आपने, क्वेश्चन नंबर सही ना लिखा, ये बच्चों ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ये मैं, इतने मसले आ रहे हैं ना पेपर अटेम्प्ट करने के बाद बच्चों के, वो फिर मैसेजेस आते हैं, बच्चे आते हैं सर जी तो मेरे भाई अभी अभी अगर अभी मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इन चीजों पे काबू ना पाया ना बच्चों, पेपर में मसले आने, मैं अब बता रहा हूं। इसलिए जिस बच्चे, मैंने स्पेसिफिकली ये तीन चार चार लोग मिलके आपके टर्म टेस्ट चेक करेंगे, कोई एक बंदा नहीं करेगा, ठीक है जी? तो सबको मैंने क्या उसका नाम इंस्ट्रक्शंस देनी है। अगर क्वेश्चन नंबर था 4, क्या था, और बच्चे ने सारा सही किया और क्वेश्चन नंबर 3 लिखा, काट दें, एक नंबर भी नहीं देना। बिल्कुल इंशाल्लाह बच्चों उसी तरह चेकिंग आप करनी है, ताकि एग्जाम में जाके ना आपको पता चले। आप अब एग्जाम में जाके बच्चा ध्यान ही नहीं करता, हमारी गलती है, हमारी हमारी मैंने फील किया हमारी गलती है। हम नहीं बच्चों को गाइड करते क्लास में। अगर इधर उनके क्रॉस 2-4 लगे हो ना, उन बच्चों को सारी जिंदगी याद रहेगा कि यार ये नए पेज से क्वेश्चन शुरू करना है, मैंने क्वेश्चन नंबर भी सही लिखना है। फिर बंदा फोकस करता, नहीं नहीं ये नहीं है, ध्यान से ध्यान से। डन है बच्चों? ये मैंने आपको ना शीट पे बताया था कैसे आपने क्वेश्चन नंबर लिखना है जी बच्चों। आप आए मेरे भाई इधर, इधर देखें जी। कल, अच्छा मैं आपसे ये कहने लगा था, मैं मेरे प्यारे भाई आपसे यर्स करने लगा था, मैं ये कहने लगा था यार, जी जी, पार्ट को भी लेदा, पार्ट को भी लेदा सफे से भाई इधर। अच्छा पार्ट लेदा सफे, ट्रांजैक्शन समझाने दो ना। हाँ वर्किंग लेदा आगे, पहले पहले सोल्यूशन होगा फिर वर्किंग्स होंगी। इधर सुनो भाई, इधर सुनो प्यारे यार, चुप हो जाओ ना, ट्रांजैक्शन समझा लूं यार मैं, फिर टाइम कम रह जाता है, क्यों मुंगियां मार रही हो जी? इधर देखो, ये मैंने हर चीज, मैंने एक एक चीज आपको लहदा लहदा करके बताई है, एक एक बच्चों की तरह एक एक चीज लहदा लहदा करके। अब मुझे ये ट्रांजैक्शन समझाने दो जी। प्यारे भाई अब सुने, इनवॉइस आपके पास बच्चों, चीजें आपके पास नहीं आई, चीजें आपके पास नहीं आई। अभी पड़ी किसके पास है बोलो? सप्लायर के पास। और इस तरह की बात भी नहीं है कि आपकी हैं, इनवॉइस भी है, सब कुछ है, आपने जानबूझ के रखवाई हैं, पड़ी उसके बाद, यानी उसने भी डिलीवरी नहीं की। क्या कंट्रोल आपका है उन चीजों पे? एक तो ये होता है ना कि चीजें आपकी हैं, आपने इनवॉइस भी आ गई, आपने पेमेंट भी कर दी, आपने कहा यार 5-7 दिन अपने पास रख लो, वो चीजें आपकी हैं, फिर वो चीजें आपकी हुई ना, कंट्रोल आपका है, आपने जानबूझ के रखवाई हैं। एक है कि चीजें अभी डिलीवर ही नहीं हुई, कंट्रोल किसका है बोलो? सप्लायर का। क्या आप ये एंट्री कर सकते हो परचेजेस डेबिट और पेएबल क्रेडिट? नहीं कर सकते। क्या मेरी बात समझे हैं? उसूली तौर पे बच्चों बेस्ट तो ये होता है जब चीजें आए साथ बिल भी आ जाए, साथ क्या आ जाए बच्चों? यानी जब कंट्रोल आए साथ बिल भी आ जाए ना। दूसरा दूसरा स्नैरियो क्या हो सकता है बच्चों? दूसरा स्नैरियो ये हो सकता है बच्चों, चीजें प्यारे दोस्तों आपके पास आ गई हैं लेकिन अभी बिल नहीं आया, तो कोई बात नहीं, आ जाएगा, कंट्रोल तो आ गया ना, परचेजेस डेबिट पेएबल क्रेडिट कर दो। क्या मेरी बात समझ गए हैं? और तीसरा होता है नेग्लिजेंस। तीसरा क्या होता है बच्चों? एक इसमें ये भी होता है कि चीजें अभी प्यारे दोस्तों रस्ते में हैं, क्या हैं? अगर तो हमारा कंट्रोल है, हमने सप्लायर को कहा था यार कराची से चीजें आनी है, कराची से चीजें आनी है मेरे प्यारे दोस्तों,
हमने सप्लायर को कहा था कि यार ठीक है, तुम कराची से क्या उसका नाम है डिस्पैच करो, हमारी जिम्मेदारी आगे, इसका मतलब कंट्रोल हमारा है। अब रस्ते वाली चीजों का क्या ट्रीटमेंट करना, इंशाल्लाह ये पढ़ेंगे, फाइनल अकाउंट में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको बताने लगा हूं तीसरा क्या है, नेग्लिजेंस। क्या है? चीजें आ गई हैं बच्चों, सब कुछ हो गया, लेकिन अकाउंटेंट ने इनवॉइस रिकॉर्ड करते करते 5-6 दिन लगा दिए, और वो 5-6 दिन अगले काउंटिंग पीरियड में चले गए। 30 जून मिसाल दे रहा हूं, 27-28 जून को चीजें आ गई। प्यारे दोस्तों, चीजें तो आ गई है ना हमारे पास, हमने जब फिजिकली काउंट किया 1 2 4 5 से ज्यादा, वो चीजें फिजिकली हमारे पास पड़ी थी, क्लोथिंग स्टॉक के अंदर चीजें पड़ी थी, तो हमारी हैं तो पड़ी होनी चाहिए ना बच्चों। लेकिन मसला क्या हुआ, अकाउंटेंट ने वो बुक ही नहीं की बच्चों, यानी अपने रिकॉर्ड में उनको उसकी एंट्री बोलो नहीं की। कि मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो गलती है ना बच्चों। अब ये समझो जरा, ये पढ़ो जल्दी भाई जल्दी जी। हाँ, कहता ऑन 20 नहीं सॉरी, क्लोथिंग स्टॉक एज एट 30 जून 2014 अमाउंटिंग टू रुपीज कितना, इट इंक्लूडेड स्टॉक, स्टॉक का मतलब एंड पे जो हमारे पास चीजें पड़ी 20 मिलियन। कहता स्टॉक के अंदर 20 मिलियन की चीजें शामिल हैं, ओके। वेयर एज द रिलेटेड इनवॉइस, कहता उस इनवॉइस आ गई थी, लेकिन बुकिंग कहता वाज बुक्ड ऑन, कहता इनवॉइस आ गई लेकिन हमने उसको ना उसकी एंट्री करते करते कितने दिन लगा दिए, नेग्लिजेंस है। क्या है बच्चों? हमारी कोताही है, अकाउंटेंट की कोताही है। जब इनवॉइस आ गई, चीजें आ गई, तो परचेजेस डेबिट पेएबल क्रेडिट करना था ना जी, तो एंट्री करें बच्चों। स्टॉक के अंदर चीजें हैं, पहला सवाल क्या स्टॉक में चीजें होनी चाहिए? यस होनी चाहिए। स्टॉक डेबिट क्या प्यारे दोस्तों बोलो, एंट्री करें भाई, एंट्री होगी वर्किंग नंबर 8, परचेजेस एडजस्टमेंट नंबर जी बताएं जी, स्टॉक सॉरी परचेजेस डेबिट कितने से बोलो यार, 20, और पे क्रेडिटर या ट्रेड पेएबल बोलो क्रेडिट। डन है बच्चों, डन है भाई यार, ये सही है ना। और इनवॉइस वो कहता है इनवॉइस कब बुक की, 3-4 दिन बाद जाके, तो भाई क्यों बुक की, अभी करो ना जी। तो परचेजेस कितने से बढ़ाऊं मैं, ये असल में कितना था पहले, प्लस 20 एडजस्टमेंट नंबर 6 की वजह से। डन है बच्चों, तो ठीक है। और क्रेडिटर का बैलेंस कितने से बढ़ाऊंगा, और क्रेडिटर का बैलेंस कितने से बढ़ाऊंगा, प्लस 20 एडजस्टमेंट नंबर कितना हो गया ये। डन है बच्चों, ये बात समझ आई है जी, ठीक है ओके, ठीक है बच्चों। पॉइंट नंबर हो गया 6, हो गया। आगे 7 जी, क्लोथिंग स्टॉक भी लिखना है, क्लोथिंग स्टॉक माजर नहीं, क्लोथिंग स्टॉक अभी लिखते हैं, क्लोथिंग स्टॉक में मसला है, लिखते हैं ये है जी क्लोथिंग स्टॉक, लिख लेते हैं अभी 1 मिनट। आगे क्या था, इन जून 2000 बोलो शाबाश 14, ये क्लोथिंग स्टॉक लिखते हैं अभी। एक कंपेटिटर, जब कंपेटिटर आ जाता है तो बच्चों फिर बोलो शाबाश मसला आता, मसला क्या आता है भाई, कंपेटिटर तो चीजें सस्ती बेचेगा, नया बंदा है सस्ती चीजें बेचेगा, तो लोग हमारा स्टॉक नहीं खरीदेंगे, उससे लेंगे फिर, तो खदशा होता है कहीं हमारा स्टॉक बोलो बोलो शाबाश कॉस्ट से भी कम पर ना बिके, ऐसे ही है, उसे कहते हैं एनआरवी एडजस्टमेंट। क्या कहते हैं, जितना समझ आ गया, एनआरवी मैंने समझाई है पहले वैसे कभी कि, अब वो मेरा ख्याल कहां समझाई थी, IAS 41 में, उसके बाद एक दफा समझाई थी, कल चलो दोबारा समझा दूंगा जी। एनआरवी होती है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कॉस्ट वर्सेस प्यारे दोस्तों क्या, एनआर, स्टॉक शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड जी, कॉस्ट लिखनी है, उसका कंपैरिजन करना एनआरवी के साथ। आरवी का मतलब है रियलाइजेबल वैल्यू, इस स्टॉक को बेचकर कितने पैसे हमें आएंगे, इसमें से लेस करना पड़ता है बोलो सेलिंग कॉस्ट, क्या करना पड़ता है, या अगर चीज डैमेज हो जाए तो उसे मॉडिफाई करने की कॉस्ट, ठीक है जी, कल थोड़ा समझा देंगे। ए कंपेटिटर डेवलप्ड अ न्यू प्रोडक्ट जून में, इन जून 2014 ए कंपेटिटर डेवलप्ड अ
विच हैज अफेक्टेड, बोलो, एबीसीज एबिलिटी टू सेल वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट एट इट्स नॉर्मल प्राइस ऑफ। कहता पहले हम एक चीज बेचते थे, एबीसी बेचता था 160 पे, अब कहता देयर इज द पॉसिबिलिटी कि ये हम इतने की बेच ना पाए। इट इज एस्टिमेटेड दैट टू सेल दिस द प्रोडक्ट द कंपनी नीड्स टू ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 25% डिस्काउंट देना पड़ेगा। अच्छा मैं वर्किंग करने लगा हूं बच्चों, ये वर्किंग बनेगी आपकी जी, वर्किंग 8.1 एडजस्टमेंट नंबर। भाई आपको मुकाबला करना पड़ेगा किसका, कॉस्ट वर्सेस, और जो लोअर है स्टॉक किस पे रिकॉर्ड होगा, लोअर पे। किस पे बच्चों बोलो, ये लोअर हमारा जवाब है जी। प्यारे दोस्त अब एनआरवी क्या है जरा गौर से सुनना, एनआरवी क्या है, एनआरवी, एनआरवी क्या है, एनआरवी, एनआरवी है बच्चों जी एस्टिमेटेड, बोलो शाबाश, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस करें, कल को ये कितने का बिकेगा इसमें से लेस कर दें एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट, फिर लेस करें। कभी कभार ना बच्चों, अच्छा एनआरवी का खर्चा ना बैड स्टॉक पे होता है, सही है, डैमेज वाले पे, तो कभी कभी डैमेज स्टॉक को हमें ना सही रिपेयर भी करना पड़ता है, उसे कहते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ मॉडिफिकेशन या कंप्लीशन। क्या मेरी बात समझे हैं, वही बात समझे हो गुड्डू, समझ गए। अब ये सुनना प्यारे भाई, सुनना जरा, सुनना इधर देखना। कहता जी नॉर्मली, कहता इट इज एस्टिमेट, ठीक है, 150 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट वर इन, बोलो शाबाश, हैंड। इसका मतलब है जी इधर देखें जी 150 यूनिट्स, कितने प्यारे दोस्तों, हम मिलियन में कर रहे हैं ना, मुझे भी पूरा करने दे फिर मिलियन में कन्वर्ट कर लेंगे। 150,000 यूनिट्स, एक यूनिट की कॉस्ट आगे इसने बताई है आपको, रुपीस कितना, रुपीस कितना बोलो 120, इसको क्या पड़ गई, हेलो ऐसे रख, चलो रीस्टार्ट करना पड़ेगा जी। पहले तो सुनना, 120 मल्टीप्लाई बाय बोलो 150,000 जी, मेरा मार्कर भी कोई नहीं लिखा होता इन्होंने जी, पढ़ा हुआ इधर कोई प्यारे दोस्तों जी। 150 मल्टीप्लाई बाय बोलो शाबाश 120, 150 मल्टीप्लाई बाय बोलो शाबाश 150,000 यूनिट्स है, मल्टीप्लाई किससे करना है बोलो शाबाश 120 से, सही है बच्चों। अच्छा लेस अब आपने करना है बोलो शाबाश, अब सॉरी अब आपने एनआरवी निकालनी है। एस्टिमेटेड जो प्राइस है बच्चों, सेलिंग प्राइस वो कितनी है बोलो 160, मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट फैक्टर कितना बच्चों 25%, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 75% से, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 75% से, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना बना जरा देखो 120। आगे उसने लिखा है सेलिंग कॉस्ट, क्या लिखा है बच्चों, चीज को बेचने का खर्चा कितना 20, तो 150,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 20 कर दें बच्चों जी, बताएं कितना आता है। एनआरवी कितनी आई भाई, देखो ना 150 मल्टीप्लाई बाय 120, ये एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है, कितनी आई 18 मिलियन, 18 मिलियन, 18 मिलियन। अच्छा बच्चों 18 मिलियन आया, वो भी आ गया सबका 18 मिलियन, अब मैं सुबह करवाऊंगा, वो रीस्टार्ट करना पड़ेगा। 18 मिलियन आ गया बच्चों। अब मेरे प्यारे दोस्तों लेस आपने क्या करना है, लेस आपने क्या करना है बोलो जी, लेस आप करेंगे बोलो शाबाश बच्चों सेलिंग कॉस्ट 150,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय है 150,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय बच्चों बोलो 20, कितनी सेलिंग कॉस्ट है जिसको बेचने का खर्चा कितना कितना 3 मिलियन जी, तो 3 मिलियन माइनस कर दें बच्चों, तो ये कितना आया बोले जरा, ये 15 आ गया, क्या आ गया बच्चों 15, तो कॉस्ट कितनी है बोले शाबाश, कॉस्ट 18 मिलियन, एनआरवी कितनी, तो बच्चों इधर देखें, इधर गौर से सुनना, गौर से
अब 3 मिलियन से हमें एनआरवी की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी बोलो? एनआरवी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब हमारा स्टॉक जो होगा टोटल था 114 का, कितने का? इसमें से 3 मिलियन जो है, 3 मिलियन की एंट्री लिखने अपने पास, 3 मिलियन की एंट्री लिखें, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। 3 मिलियन से कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और इन्वेंट्री बोलो क्रेडिट। ये मैं कल आपको फिर करवाऊंगा इंशाल्लाह। बाकी आपने ना बैलेंस वैलेंस करके आना है सारा, सही है? ये करंट एसेट में और कॉस्ट ऑफ सेल में रह जाएगा बस जी। कॉस्ट ऑफ सेल में मैं आपको बता देता हूं जी प्यारे दोस्तों। अब ये 3 मिलियन से आपने एंट्री कर ली। अब मुझे बताओ क्लोजिंग स्टॉक अब कितना आना चाहिए? बोलो शाबाश, बोलें। 1111 111 आएगा ना भाई, 114 लिखा है ना, तो -3 कर दे, 111 आएगा। डन। कॉस्ट ऑफ सेल में 111 और बच्चों करंट एसेट में भी कितना? 1111। ठीक है, सही है भाई? और बच्चों सही है? और सही है, 114 आएगा। या 3 मिलियन से एनआरवी की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी? डन बच्चों, ये कराओगे, देखाओगे? चलें ठीक है बच्चों, टर्म टेस्ट इंशाल्लाह अच्छा दीजिएगा, कल मैं इधर करवाऊंगा फिर आपको जी। टर्म टेस्ट अच्छा दीजिएगा बच्चों, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।